Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, now we will start chapter number 4 of your book. Okay? So, the name of the chapter is Sources of History. Okay? This is your chapter name. So, my dear learners, first we will see कि हम इस क्लास में इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले अब ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, नाम से ही पता लग रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे बेटा हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, हिस्ट्री होती क्या है, किसकी स्टडी करने को हम हिस्ट्री कह देते हैं. ठीक है, अब हिस्ट्री के अंडर अगर हम देखें कि किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है. ठीक है, हिस्ट्री भी डिवाइड होती है. फिर हम देखेंगे कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, कहाँ से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चल पाता है कि पहले कैसे लोग रहते थे, क्या किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल था, कौन कौन सी चीजें वो यूज किया करते थे. ठीक है, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन किया करते थे, कैसे उनके टूल्स हुआ करते थे, कैसे वेपन्स हुआ करते थे, कौन कौन से खाना और एवरीथिंग, सारी चीजें वो सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है हमारी हिस्ट्री के जो हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को. सो वी विल स्टार्ट विद द वर्ड हिस्ट्री कम फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. इट मीन्स नो दिस. हिस्ट्री कौन से वर्ड से हिस्ट्री कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से आई है जिसका मतलब होता है, जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है हिस्टोरिया, और इसको हम कह सकते हैं नो दिस. इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना. हिस्ट्री टेल अस अबाउट द पीपल, हाउ दे लिव, हाउ दे कवर देयर बॉडी, हाउ दे थॉट, हाउ दे सेटल्ड देयर विलेजेस, सिटी, किंगडम्स एंड हाउ दे अर्न देयर लिवलीहुड. हिस्ट्री में हम सारी चीजें कवर करते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वहां पे कैसी सिटीज होती थी, कैसे विलेज होते थे, क्या ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते थे, सब चीजें. इट टेल अस देयर रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम. इसमें हम उसके रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम तीनों को कवर करेंगे. These changes have been spread over millions of years. ठीक है, तो ये आपने चीज देखी हिस्ट्री क्या है, कहां से डिराइव हुई थी, मतलब क्या है, और हिस्ट्री में क्या क्या चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं. अब देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है. The study of history is very important for our life because it gives us the following knowledge. अब हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये सारी चीजों के बारे में समझने में आता है. फर्स्ट, हिस्ट्री इज अ बास्केट ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन द पास्ट. हिस्ट्री से हम बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं. और पास्ट के बारे में सोचिए, हमारे भी जो इंडिया का पास्ट अगर हम बात करें, हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की हम स्टोरीज पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, है ना. जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको सब पता होगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, सेकेंड है हिस्ट्री टेल अस द सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल. हिस्ट्री में हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, लोग कैसे रहते थे, उनका रिलीजियस क्या था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी. थर्ड, इट टेल्स अबाउट द लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम एंड रूलिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स ये बताती है कि पहले लोग कैसे रूल किया करते थे, क्या सिस्टम था गवर्नमेंट का. ठीक है, ये सारी चीजें. Next, fourth, it tells about the discovery of fire, metal, agriculture, etc. and inventions such as wheel, poetry, etc. Pottery. So, मतलब पहले क्या क्या इन्वेंशंस डिस्कवरी हुए थे इन पास्ट, वो हिस्ट्री से ही तो पता चलता कि फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन कैसे हुआ. ठीक है. Next, it tells us about the division of the society, diversity and discrimination that have been प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. ये हमें ये भी बताता है कि पास्ट में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होते थे, कितनी सारी डाइवर्सिटीज थी, कौन कौन सी ट्राइब्स थी, ये सब. सिक्स, इट टेल्स यू अबाउट द सिस्टम ऑफ वॉर एंड वॉरियर का सिस्टम भी एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, इट टेल्स अबाउट सोशल रिफॉर्म, नोबल पीपल एंड न्यूमरस रिफॉर्म्स मूवमेंट. जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, रिफॉर्मल मूवमेंट्स, हमारे लीडर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, सब चीज के बारे में हमें हिस्ट्री से पता चलता है. एथ है, इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द अदर कंट्री. हमारे कंट्री का
कल्चर पता चलता है। अब देखिए पहले का किस तरीके से लोग से लेके इनका पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पूरी बता रखी है, देख पा रहे हो ये सब। ओके तो हिस्ट्री तो समझ में आ गया कि क्या क्या चीजों के बारे में पता चलता है और हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या क्या नॉलेज गेन हो पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है कि पहले कैसे स्कूल थे, ऑफ कोर्स योर ग्रैंड पेरेंट्स टेल यू एवरीथिंग कि हमारे टाइम पे स्कूल्स ऐसे होते थे, हम ऐसे पढ़ा करते थे, तब कोई कॉपी वॉपी नहीं होती थी, कोई डेस्क टेबल चेयर नहीं होते थे, हम नीचे बैठा करते थे, कोई आपका एसी वेसी स्कूल नहीं होता था, एक फैन हो गया तो वो भी बहुत होता था, नहीं तो टीचर्स लोग तो पेड़ के नीचे ही बैठ जाते थे। अपने दादाजी लोगों से पूछोगे ना तो वो ऐसे ही बताएंगे। तो एक तो वो सोर्स होता है, और भी कैसे हमें पता चल पाता है हमारी पास्ट के बारे में। लेट्स सी, सो मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बहुत सारे लोग अपनी हिस्ट्री ऑफ अर्थ की पढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट beneath of the earth surface and help us to learn about the past and also our past। मतलब कुछ लोग इसमें ही काम करते हैं, उनको ये चीज का इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी हिस्ट्री को जानना है ना, कि क्या था हमारी कंट्री का पास्ट। ठीक है, तो वो होते हैं ये सारे लोग। कौन कौन से हैं? जियोलॉजिस्ट, पैलियोनोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये कुछ लोग होते हैं। अब इनके क्या काम है? जैसे जियोलॉजिस्ट का क्या काम होगा, देख रहे हो, पैलियोटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये लोग थे, ये हमारी अर्थ की स्टडी करते थे। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते थे? सबसे पहले क्या है, हम इसको रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सबसे पहले Geologists study the physical features of the earth like soil, stone, hills, mountain, rivers and oceans and such other parts of the earth। हमारे फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते थे, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, सीज, इन सब की स्टडी जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, पैलियोटोलॉजिस्ट। व्हाट्स दैट? पैलियोटोलॉजिस्ट study the remains of plants, animal and human from millions of years ago in the form of fossil impressions of footprint of plants, parts of plant or animal that found preserved within the layer of rock or soil। ये लोग स्टडी करते थे जो लोग मर गए हैं, मतलब चाहे वो प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन बीइंग मर के जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दफना दिए होते, इनकी स्टडी करते थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट है anthropologist। What's that? Anthropologist study human society and culture from the oldest time to the present। So anthropologist human society की study करते थे। Anthro means humans, society, पहले कैसे लोग रहा करते थे from past to till present, है ना जी। नेक्स्ट है archaeologist study the past of digging up the remain that people, plants and animal left behind such as tool, pots, beads, toys, bones, teeth, animals and humans, burnt grains, parts of houses or brick, another among other। means यहाँ archaeologist जो खुदाई करते थे, जमीन के नीचे से जो चीजें निकालते थे, है ना, ये जमीन के नीचे से उनको ये पता, अच्छा कुछ चीज ऐसी मिलती थी तो अच्छा ये पहले के लोग इस तरीके से यूज किया करते थे, इनके इस तरीके के कॉम हुआ करती थी, इस तरीके से इनके डिफरेंट चीजों के बारे में, मतलब डिगिंग करके वो अर्थ के बारे में। तो आप देख रहे हो चारों डिफरेंट फॉर्म्स से, एक किससे स्टडी कर रहा है? फिजिकल फीचर से, दूसरा प्लांट्स रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स एंड ह्यूमन बीइंग रिमेन्स से, थर्ड ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी कर रहा है एंड फोर्थ डिगिंग करके स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो इनकी अगर जो पढ़ाई करते हैं इनको कहते हैं ये सब। क्लियर? नाउ हाउ इज टाइम्स मेजर्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? कोई है स्केल वेल होता है क्या? कोई बिल्कुल होता है। सो द हिस्टोरियन हैज डिवाइडेड इनटू द पीरियड इनटू टू पार्ट्स सच एज प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सो द प्री हिस्ट्री
Okay. So the prehistory refer to the period when man did not know how to read and write. Prehistory वो वैसा पीरियड आता है जब ह्यूमन बीइंग को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था. सबसे पहले हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में वो वैसा पीरियड है जब इंसान को पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे. ठीक है. द पीरियड व्हेन मैन न्यू हाउ टू रीड एंड राइट इज नोन एज हिस्ट्री. अब हिस्ट्री का वो पीरियड है जब इंसान को, ह्यूमन बीइंग को पढ़ना लिखना आ गया. For this period, written records are available such as writing on painting, clay, plates, copper plates, rock and pillars, etc. अब यहाँ राइटिंग शुरू हो गई क्योंकि यहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना आता था. कौन से पीरियड? हिस्ट्री पीरियड में. बट प्री हिस्ट्री पीरियड में वहां पे कोई राइटिंग स्क्रिप्ट हमें नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है. सो टाइम्स इन हिस्ट्री इज शोन इन द टू टर्म्स BC एंड AD में हम हिस्ट्री टाइम्स को लिखा जाता है. BC refer before the birth of Jesus Christ and AD refer to Anno Domini meaning the year of our Lord. Okay, so ये इसको हम कहते हैं BC and AD. So BC is the counted backward, like 100 BC comes before 99 BC. So BC में ना उल्टा चलता है, बैकवर्ड काउंटिंग. आप वैसे अगर हम काउंटिंग पढ़ते हैं तो पहले 99 आता है फिर 100 आता है, बट BC में उल्टा होगा. पहले 100 आएगा फिर 99 BC आएगा फिर 98 BC फिर 96, इस तरीके से उल्टा चलता है. While AD is counted forward, like AD 99 comes before then AD 100. तो इसमें AD में चलता है जैसे अभी जो हमारा चल रहा है कि 2025 पहले आएगा, उसके बाद 2026 आता है. बट BC होता तो 2026 पहले आता फिर 2025 आता. तो AD एंड BC में हम हिस्ट्री को टाइम को पढ़ने के लिए यूज किया करते हैं. ठीक है. ओके, चलिए आगे. एट टाइम्स इट इज कन्वेंशनल conventions tools to mark such event as it shows a series of data and even covering any particular period. It runs from the beginning of the humanity to the present with a few important landmarks. ये देखो, पास्ट को हम अगर डिनोट कर जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले का, ये देखो ये पहले का टाइम है. ओके, एंड ये बाद का टाइम हो जाएगा. ठीक है. Our timeline also help us to understand the order in which the historical event take place. ये BC और AD को बनाने का मतलब है इससे हमें टाइम पीरियड पता चलते थे कि ये चीज कब हुई, किस टाइम पे हुई है. For example, even without looking at the dates, you can see that the before the Buddhas occur before the Jesus. Okay? चलिए अब देखिए, अब आपके सामने कुछ एक और बॉक्सेस लिखिए. देखिए जितने बॉक्सेस है ना इंपॉर्टेंट है. जिसमें क्या लिखा है? along with the year and the decade a period of 10 years. देखिए ईयर तो 1 ईयर को बोलते हैं, डेकेड पता है 10 साल के 10 साल को एक डेकेड कहते हैं. सो पीरियड ऑफ 10 ईयर. वी ऑफन यूज other terms to understand longer duration of time, to which are quite commonly used when learning about the history. देखिए टाइम पीरियड्स को भी ना ऐसे 10 साल को क्या कहते हैं, 100 साल को क्या कहते हैं, 1000 सालों को क्या कहते हैं, इनका नाम दे दिया जाता है. ठीक है. सो सेंचुरी, सबसे पहले सेंचुरी किसको कहेंगे? ठीक है. सो इट इज अ पीरियड ऑफ 100 years. देख रहे हो, कोई 100 साल जी गया, सेंचुरी पूरी कर दी उसने. सो इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरी आर काउंटेड एवरी 100 years starting from 1 year EC. For instance, we are currently in 21st century EC. अभी हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st century. That is which run from 2021 to 2100 तक. कब तक चलेगी? 2100 तक. ये 21st century है. Next, the century BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and kept going back in the times. For example, 3rd BC would include the years of 300 BC to 201 BCE. ठीक है. तो सेंचुरी आपको क्लियर हो गया, 100 साल को कहेंगे. मिलेनियम क्या होता है? मिलेनियम, सो इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 years. In history, specified centuries are counted every 1000th year from the year 1 EC. So 1000 year को कहेंगे हम millennium. For instance, we are currently in the 3rd millennium EC. देखिए हम 21st century में या millennium की बात करें तो 3rd millennium में है, which began from 2000 EC and will go up to 3000 BC. 3000
CE, as when century millennium BCE also calculated beginning from first BCE and go backward. So the first millennium BCE would include the year 1 BC to 1000 BC. Clear? Everything is clear? Okay. अब देखो यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखी है, लाइक मैनी इंडियन कैलेंडर्स रिले ऑन द पोजीशंस ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर. Panchanga is a book tables which lists the days of each month along with the related astronomical data. For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse, times for sunset and sunrise, etc. Panchanga is still widely used in India, often also give weather predictions for the year, dates and timing of the festival and more on. हमारे कुछ कैलेंडर्स होते हैं जिसमें सब कुछ स्पेसिफाइड पहले से होता है. शुरुआत के पहले ही कैलेंडर्स आ जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कब होगा, कब पूर्णमासी होगी, कब अमावस्या होगी, कब सोलर एक्लिप्स होगा, कब लूनर एक्लिप्स होगा, सब कुछ. ठीक है, तो ये होता है. नेक्स्ट चीजें समझ में आ रही? सेंचुरी एंड ऑल दीज थिंग्स. बीसी क्या है, एडी क्या है, हिस्ट्री क्या है. चलिए फिर आगे देखते. ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं? व्हाट? Geographical features. So geographical features have played an important role in history of India. The Himalayan in the north of India has been standing for the millions of years ago between India and Central Asia as a great wall. आपको पता है हिमालय जो है बहुत टाइम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है. ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ये ऐसा नहीं हिमालय थक गया हो, है ना, बहुत टाइम से ऐसे खड़ा हुआ है. ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. However, the passes in these mountains act as the routes of connect since ancient people use these mountain passes for traveling. Ancient peoples इनको यूज किया करते थे माउंटेन्स को फॉर ट्रैवलिंग. ऑफ कोर्स डिफिकल्ट जरूर है. The plains of the rivers are also main source because the people most live in the river side because they got sufficient water for drinking and irrigation their crop. यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ प्लेन एरियाज में बात करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रिवर का पानी आता है, इनकी जितनी भी पानी की वो होती है वो फुलफिल हो जाती है. Some rivers are perennial such as Ganga, Indus, etc. कुछ perennial होती है, सालों साल बहती रहती है, उसमें कुछ ऐसा रेनफॉल पे डिपेंड नहीं रहती है. While some are non-perennial. कुछ है जो रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है. Therefore, people live in the perennial riverside. The archaeological evidences verify that the first people settled in the river वैली. ये भी पता चला है, आर्कोलॉजिस्ट ने पता किया है कि सबसे पहले लोगों ने सेटलमेंट्स ही रिवर के किनारे किया गया था क्योंकि उनको खाने पीने सब चीजों के लिए पानी चाहिए होता और पानी उनको रिवर से ज्यादा और कहाँ मिल सकता था. ये है हमारा कुछ ज्योग्राफिकल फीचर के कहाँ पे लोग ज्यादा सेटल होना पसंद कर रहे थे. ठीक है, चलिए. ओके, सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री. अब प्री हिस्ट्री मतलब तब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से पता चल पाएगा? सो वी हैव मेनी सोर्सेस वी टू नो अबाउट द हिस्ट्री. देयर आर गिवन बिलो. सो कुछ गिवन बिलो आपके सामने सोर्सेस लिखे गए हैं. फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्स. आर्कोलॉजिकल सोर्स कौन सा होगा? So archaeological source means these sources are building, stone tool, skeleton and fragmented of bones, pottery, jewelry, etc. Of course उनको ये stone से, building से, skeleton से, jewelry से, यही सब चीजों से अंदाजा लगाना पड़ता था, वो archaeologist करते थे. These are found buried under the earth. Of course earth के अंदर ये सब मिलेंगे buried हुए हुए. These evidences show the time period of the human progress. ये human progress का time period दिखाते हैं. Through archaeology, we have been able to learn about civilization of Indus Valley people and other river valley civilization. Indus Valley के बारे में इतनी चीजें कैसे पता चल पाई? आर्कोलॉजिस्ट ने पता करी. ठीक है, वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सब. नेक्स्ट है कुछ टूल्स और वेपन्स वो यूज किया करते थे, है ना, उससे पता चलता है वैसे उन प्री हिस्ट्री के बारे में कि उस टाइम कैसे था. अर्ली मैन यूज टूल्स एंड वेपन्स फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड हंटिंग. प्रोटेक्शन एंड हंटिंग के लिए ऑफ कोर्स वो यूज करेंगे, है कि नहीं? These tools are made from hard stone and the flint
Grey stone, these tools are very positive to know about the life of early humans. मतलब इनकी early humans की life को थोड़ा सा protection के लिए ये tools use, क्या बोल रही हूँ, यूज किए जाते थे. नेक्स्ट है मेगालिथिस. व्हाट्स दैट? मेगालिथिस. These stones are huge in size. कैसे होते थे ये? बहुत बड़े बड़े स्टोन. They tell us religious life of human. क्या बताते थे ये? Religious life of human. In India they have been found all over the decade. आजकल इंडिया में ये हर जगह है. नेक्स्ट शेल्टर से. किससे? शेल्टर्स. So early men live in forest. He used bones of large animal, wood, branches of trees to make their shelter. These bones and skeletons help us to know about vegetation, climate and temperature etc. of the region. इन्हीं से ही वहाँ का टेम्परेचर है ना, वेजिटेशन पता कर पाते थे उनके शेल्टर किसी की हेल्प से. ठीक है जी. नेक्स्ट, पोट्री, पेंटिंग एंड ज्वेलरी. ठीक है. These items refer to a lifestyle and custom of people. Early men made jewelry of bones and later of metals. He also made rough painting on the wall of caves with bones and wood, color soil with water or animal fat. So ये कुछ प्री हिस्ट्री की बेटा सोर्सेज है. आर्कोलॉजिस्ट, ज्वेलरी, टूल्स, शेल्टर्स, जिससे उनको पता चल पाता था. अब देखते हैं बेटा. ओके, अब देखते हैं बेटा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से हैं. ठीक है. सो द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज, सबसे पहला सोर्स हिस्ट्री का रिटन रिकॉर्ड्स. कौन से रिकॉर्ड? रिटन रिकॉर्ड्स. So the religious books called Vedas, the Purans and the secular literature comprises books, biography, accounts of foreign travels, books on law and work on drama, poetry, prose etc. give information about the history. जो पोइट्री वगैरह, स्टोरीज वगैरह लिखी जाती है उसी से तो हमें हिस्ट्री पता चल पाती है. So the four Vedas typically Rigveda, Samveda, Rigveda, Satpat, Brahmanas, Aranyas, the Upanishads are very important source. So ये कुछ जो मैंने नाम लिखे, ऋग्वेद, सतपथ, ब्रह्मणास, Aryanas and Upanishads are the main source of informations. The two epics Ramayana and Mahabharata tell the social and religious life of people. ठीक है, रामायण और महाभारत से हमें पता चलती है. नेक्स्ट है बेटा द लिटरेचर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का लिटरेचर कैसा था? सो द अर्ली लिटरेचर ऑफ जैनिज्म वाज रिटन इन प्राकृत एंड द अर्ली लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज. सो पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था. ओके, सो जैनिज्म कौन से वाले में लिखा जा रहा है? इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक, and Buddhism Pali language में. So the Jainism literature refer to the reconstruct the political history of Eastern Uttar Pradesh and Bihar in the age of 24th Tirthankar Mahavira Swami, while Buddhism literature refer to the king who ruled in the Magad. So ये दोनों ने, अगर हम बात करें जैनिज्म के लिए तो महावीर स्वामी एंड बुद्धिज्म के लिए जो मगध का था हिस्सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के रिलीजियस को और ज्यादा पहचानने के लिए. आगे है हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अकाउंट्स. ये क्या है? सो एक्सीलेंट लिटरेचर ऑन फिलोसफी, स्टोरी राइटिंग, पोइट्री हैज कम डाउन टू थ्रू द एजेस. Kalhana wrote the Rajtarangini. It is a fair account of royal dynasty of Kashmir. So ये important है. ये किसने लिखा था? राजतरंगिनी. ओके. बाण भट्टा, हर्ष चरित्रम, विक्रमादित्य चरित्र of Balhana and the biography of Harsha Vardhana and Chalukya kings Vikramaditya respectively. Many of the other players, Bhasa, Kalidas and Vishwakhatradatta, story collections like Panchtantra, Jatka, Tales,
Hippopadesa also tell us the life of people. Manusmriti written by Manu in the law given in the Hindu's law. So ये कुछ historical चीजें हमने बोली थी, किस किसने कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं. नेक्स्ट है कुछ chronicles, secular literature से, that like the Arthashastra of Kautilya, the Indika of Meghathisni, the account Huin's Tanzai, Farhaizin, etc. are the example of secular literatures. These literature inform us a lot of knowledge about the period when it is written. Okay? So ये कुछ और चीजें थी. अब coins के बारे में देखते हैं. So coins inform us about the social and political and economical life of ancient people. The coins carried the name of the king and the dates. These coins provide us the personal character and qualities of the rulers, especially those in Indo-Greek and Kushanas. The coin of Samudragupta, known his bravery and strength. Later on, the coins were molded in a precise metal such as gold, silver and copper. So आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है कॉइन्स का, है ना. और डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग कॉइन्स, गोल्ड सिल्वर के भी कॉइन्स यूज किए जाते थे, है ना, उससे भी पता चलता था. नेक्स्ट है कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में. इंस्क्रिप्शंस भी बताया करते थे ये सब, है ना. यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस होते थे. सो रिटन रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन द केव वॉल्स, पिलर्स, पैलेस, टेम्पल्स एंड फोर्ट्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. These inscriptions provide us sufficient information of the king. For example, the history of Mauryan's period can also known largely through the Ashoka pillars. They also give us the information about the social, religious, and political life of the people. Palaces, suptas, forts, temples are some categories of monuments which makes the past coming alive. So इन सब और चीजों से हम पता कर पा रहे थे अपना पास्ट को. ठीक है. सो इस चैप्टर में हमने हिस्ट्री पढ़ा, उसके सोर्सेस पढ़े. ठीक है. आई एम होपिंग सो पार्ट 1 इसका आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब पार्ट 2 में बेटा हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैसे थी. तो पार्ट 1 में मेन मोटा मोटा हमने हिस्ट्री का, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कहाँ से पता चलता है, प्री हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब देखा. आई एम होपिंग सो क्लियर हुआ होगा. यस. सो इसका पार्ट 2 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. बाय बाय.